तो फिल्म की शुरुआत होती है 1914 में। इजिप्ट के पिरामिड्स में हमें आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। ड्राइंग्स के जरिए पता चलता है कि बहुत जल्द ही ये दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ पर एक प्रीस्ट भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट की ये बात सुन ली। वो नहीं चाहता था कि ये बात दुनिया को पता चले, इसीलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट के पानी में जहर मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट वो पानी फेंक देता है और कहता है कि आज हमने बहुत बड़ी खोज की है, आज जश्न का दिन है। वो अपने असिस्टेंट से शैंपियन लाने को कहता है। इतनी ही देर में इन्हीं पिरामिड्स के करीब एक बहुत बड़ा एलियन शिप उतरता है, जिनके अंदर से बड़े बड़े रोबोटिक एलियंस निकलते हैं, जो सीधा पिरामिड के अंदर आकर एक अजीब सी चाबी लगाता है और वो पिरामिड खुल जाता है। यहाँ पे खड़ा हुआ आर्कियोलॉजिस्ट ये सब देखकर हैरान परेशान था, जिसे उस एलियन ने एक ही सेकंड में बेहोश कर दिया। इसके बाद एलियन जब उस पिरामिड के अंदर गया तो यहाँ 4 कोनों में 4 पत्थर हवा में उड़ रहे थे। ये 4 पत्थर 4 अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हवा, पानी, मिट्टी और आग। और इन्हीं चारों पत्थरों के दरमियान में 5th एलिमेंट को भी रखा गया था। ये 5th एलिमेंट क्या था अभी नहीं बताया जाता। प्रीस्ट एलियन से कहता है कि आप इन्हें नहीं लेकर जा सकते, अगर आप यहाँ से ले गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। जिस पर एलियन कहते हैं कि हम खुद इन एलिमेंट्स की रखवाली करेंगे, नहीं तो दुश्मन आकर इन एलिमेंट्स को यहाँ से निकाल लेंगे। एलियंस कहते हैं कि जब इन एलिमेंट्स की जमीन को जरूरत होगी तब हम इन्हें जमीन पर वापस ले आएंगे। अब आर्कियोलॉजिस्ट का असिस्टेंट जो यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, वो ये सब देखकर घबरा गया। उसने एलियन के ऊपर गोली चलाई तो ये गोली पिरामिड पे लग गई और पिरामिड बंद होने लगा। एलियन ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था, वो बाहर नहीं निकल पाया। और जब ये बात समझ गया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने प्रीस्ट को इस पिरामिड की चाबी दे दी और कहा कि अपने वारिसों को इन सब चीजों के बारे में बताते रहना। ये एलियन तो यहाँ पर फंसकर मारा जाता है, जबकि उसके बाकी साथी यहाँ से वो 5 एलिमेंट्स लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद मूवी में एक साथ 350 साल का वक्त गुजर जाता है। सन 2263 के सीन हमें दिखाए जाते हैं। एक फायर बॉल को दिखाया जाता है जो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी, जमीन को तबाह करने के लिए। नासा के लोग इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि अर्थ को बचाया जा सके, लेकिन यहीं पर मीटिंग में एक प्रीस्ट भी होता है जो इनसे कहता है कि आप लोग इसे तबाह नहीं कर सकते। जमीन को बचाने के लिए जल्द ही कुछ एलियंस जमीन पर आएंगे जिनके पास 5 एलिमेंट्स हैं, जिससे ये दुनिया बच जाएगी। पता चलता है कि ये प्रीस्ट 1914 में दिखाए जाने वाले प्रीस्ट का वारिस था। यहाँ के प्रेसिडेंट को प्रीस्ट की बातों पे यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने कुछ छोटे स्पेसशिप उस आग के गोले के पास भेजते हैं ये जानने के लिए कि वो आग का गोला असल में है क्या वो कोई स्पेसशिप है या उसके अंदर कोई एलियन है। तो ये लोग उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करें, लेकिन वो आग का गोला इतना ज्यादा गर्म था कि उसके करीब स्पेसशिप नहीं जा पाती। इसके बाद प्रेसिडेंट उस आग के गोले को तबाह करने का फैसला कर लेते हैं। छोटे छोटे रॉकेट उस पर लॉन्च किए जाते हैं तो वो आग का गोला टूटकर गिरता नहीं, बल्कि साइज में और कई गुना बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि वो ह्यूमन स्पेसशिप को भी अपने अंदर लेकर तबाह कर देता है। प्रेसिडेंट और नासा के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। दूसरी तरफ अब हमें एक और स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो इसी अर्थ की तरफ बढ़ रही थी, और इसके अंदर वही एलियंस थे जिन्हें हम 350 साल पहले देख चुके हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थ के ऊपर मुसीबत आने वाली है, इसीलिए वो अर्थ के 5 एलिमेंट्स को अर्थ पर लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि वो अर्थ पर पहुंच जाती, किसी और प्लेनेट की छोटी छोटी एलियन शिप्स उसके ऊपर हमला कर देती हैं, जिससे वो शिप तबाह होने लगती है। अब सीन कट होकर हमें एक दूसरे प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां ज़ोर्ड नाम के एक आदमी को कुछ एलियंस आकर कहते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है, हमने उस एलियन शिप को तबाह कर दिया है, जिसमें से जो तुम्हें चाहिए वो भी हम जल्द ही निकाल लेंगे। ज़ोर्ड अच्छा इंसान नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि इंसानों को उस क्रैश हुई एलियन शिप से एक एलियन का हाथ मिलता है, जिसे वो एक मशीन में रखते हैं और उसके डीएनए को रेप्लिकेट करते हुए उसे रीजनरेट करते हैं और एक ह्यूमनॉइड एलियन बना देते हैं, जिसका नाम उन्होंने लीलो रखा। और होश में आती ही वो बहुत ज्यादा घबराने लगी। वो जो भी कुछ बोलती है ये लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उसे एलियन वाली लैंग्वेज आती थी। आर्मी जनरल उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके करीब आते हैं तो वो पंच करते हुए गिलास तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो लड़की जब टनल्स के जरिए होते हुए बाहर की दुनिया में आती है तो शॉक रह जाती है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। चारों तरफ कार्स हवा में उड़ती हैं और बिल्डिंग्स बादलों से भी ऊंची हैं। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ने के लिए यहाँ पहुँचता, लीलो एक कार के ऊपर जंप कर देती है। ये एक टैक्सी ड्राइवर था जिसका नाम था गॉर्बन। लीलो उसे अपनी बात समझा देते हैं कि मुझे पुलिस से बचा लो। लीलो बार बार प्रीस्ट विडो का नाम बोल रही थी। उसकी बात समझते हुए गॉर्बन तेजी से अपनी कार को नीचे ले जाता है
और उसे प्रीस्ट वीडो के पास ले आता है। प्रीस्ट जैसे ही लीलो की बॉडी को चेक करते हैं तो उसके हाथ पे उन्हें एक खास किस्म का निशान मिलता है, जो निशान 5th एलिमेंट का था। और वो समझ गए कि लीलो ही असल में 5th एलिमेंट है। ये 5th एलिमेंट दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। ये बात सबसे छुपाने के लिए वो लीलो को अपने पास रखने का फैसला करते हैं और गॉर्बिन से कहते हैं, शुक्रिया तुम्हारा इसे यहाँ लाने का। ये कहने के बाद वो गॉर्बिन को भी यहाँ से निकाल देते हैं। कुछ देर बाद लीलो भी होश में आ जाती है और खाना खाते हुए कंप्यूटर के जरिए पिछले कई 100 सालों का डाटा अपने माइंड में सेव कर लेती है। अब प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि पहले वाले 4 पत्थर कहाँ हैं? तो लीलो बताती है, हमने पैराडाइज नाम के एक आइलैंड पर एक एलियन सिंगर के पास उसे सेफ रखवा दिया था। प्रीस्ट अब आर्मी जनरल को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर दुनिया को बचाना है तो उन एलिमेंट्स को, यानी उन पत्थरों को यहाँ पर लाना होगा। प्रेसिडेंट कहते हैं कि खबर हमारे अलावा किसी तक नहीं जानी चाहिए। पैराडाइज आइलैंड पर किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसके बारे में किसी को पता न चले और वो वहाँ जाकर उन पत्थरों को भी वापस ला सके। पता चलता है कि इन दोनों की बातें एक छोटे इंसेक्ट ट्रैकर की मदद से जॉब का एक साथी सुन रहा था। अब आर्मी जनरल गॉर्बिन के पास जाते हैं, यानी उसी टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं जिसने लीलो को रेस्क्यू किया था और उसी को पैराडाइज आइलैंड पर जाने का काम दिया जाता है। आर्मी जनरल इस टाइम उसे समझा रहे थे कि किस तरह दूसरे प्लेनेट पर जाकर उसे वो एलिमेंट्स लेकर आने होंगे। तभी उसकी डोर बेल बज जाती है। वो मॉनिटर से बाहर देखता है तो वहाँ पर लीलो आई हुई थी। वो जानता था कि आर्मी जनरल को देखकर वो भाग जाएगी, इसीलिए आर्मी जनरल और उनके सभी साथियों को वो फ्रिज में छुपा देता है और लीलो के लिए दरवाजा खोलता है। इससे पहले कि इन लोगों के दरमियान कोई बात होती, यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। ये असल में जॉर्ब के आदमी थे, लेकिन यहाँ वो गॉर्बिन के बजाय किसी और के घर का दरवाजा नॉक करते हैं, क्योंकि गॉर्बिन ने बड़ी ही चालाकी से अपनी नेम प्लेट किसी और के घर के साथ चेंज कर दी थी। ये लोग उस घर में मौजूद आदमी को पकड़कर अपने साथ लेकर ही जाने वाले थे कि यहाँ पर एलियंस हमला कर देते हैं। बाकी सब लोगों को मारकर वो उस आदमी को खुद ले जाने लगते हैं। ये एलियंस भी उन्हीं 4 पत्थरों के पीछे हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। वो इन 4 पत्थरों को हासिल करके जॉर्ब से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि जॉर्ब ने इनके बहुत सारे साथियों को मार दिया था। यहाँ घर के अंदर हम देखते हैं कि उन सब के यहाँ से चले जाने के बाद गॉर्बिन प्रीस्ट को और लीलो को बाहर निकालता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को कुछ कहता, प्रीस्ट जल्दी से उसके सर पे हमला करते हुए उसे बेहोश करके उसकी पैराडाइज की टिकट लेकर जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं। काफी देर बाद जैसे ही गॉर्बिन को होश आता है तो फौरन उसे जनरल और उनके साथियों की याद आती है और जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बेचारे आर्मी जनरल और उनके साथ ही फ्रीज हो चुके थे। वो इनको यहीं पे छोड़कर अब उस जगह जाता है जहाँ से स्पेसशिप को लॉन्च होना था पैराडाइज आइलैंड के लिए। दिखाया जाता है कि लीलो के साथ प्रीस्ट का बेटा जा रहा था। जैसे ही वो चेक इन करवाने वाले थे तो यहाँ पर गॉर्बिन आ गया और सबसे झूठ बोलते हुए उसने कहा कि मैं लीलो का हस्बैंड हूँ तो उसके साथ मुझे ही जाना चाहिए। ये दोनों जाकर एयरशिप में बैठ जाते हैं और जैसे ही ये बात प्रीस्ट को पता चलती है कि गॉर्बिन उनके साथ जा रहा है तो वो भी एयरशिप के अंदर घुस जाता है। एयरशिप सबसे पहले एक फ्लाइंग होटल में जाती है और पता चलता है कि इसी फ्लाइंग होटल में आज वो एलियन सिंगर परफॉर्म करने वाली थी जिसकी तलाश में ये लोग थे। दूसरी तरफ जॉर्ब भी उस एलियन सिंगर के पीछे जाने को तैयार हो चुका था, लेकिन इन सबसे पहले ही यहाँ पर पहुंच जाती हैं एलियंस क्रिएचर जो जॉर्ब से बदला लेना चाहती हैं। वो उस एलियन सिंगर के रूम की तलाशी लेते हुए वो पत्थर ढूंढना शुरू कर देती हैं, लेकिन उससे पहले ही पत्थर वाला बॉक्स यहाँ से लीलो चुराकर भागने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो भाग पाती जॉर्ब उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। लीलो को इस टाइम अपनी जान भी बचानी थी क्योंकि वो जानती थी वो खुद भी एक एलिमेंट है, इसलिए जॉर्ब की तरफ वो वही बॉक्स फेंककर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ब उस पर धड़ाधड़ वार करता रहता है। लीलो अपने आप को टनल में छुपाकर बचा तो लेती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो एलियंस यहाँ कॉन्सर्ट में हमला कर देते हैं। कॉन्सर्ट में अफरा तफरी मच जाती है, सभी लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। एक गोली एलियन सिंगर को भी लग जाती है और उसे इस टाइम गॉर्ब आकर पकड़ता है। वो एलियन सिंगर उससे कहती है तुम जल्दी से जाकर लीलो को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। और वो सिंगर उसे ये भी बताती है कि वो 4 पत्थर इस टाइम मेरे अंदर हैं। ये कहते ही वो एलियन सिंगर मर जाती है और गॉर्बियन उसके पेट को चीरते हुए उसके अंदर से 4 पत्थर निकाल लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जॉर्ब ने इस फ्लाइंग होटल में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया था, जिसके बाद वो बॉक्स को लेकर अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो उसे शॉक लगता है कि इस बॉक्स में वो एलिमेंट्स नहीं थे। वो अब पागल हो चुका था, अब तो उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी थी। दोबारा वो पत्थरों को हासिल करने के लिए उसी फ्लाइंग होटल में आ जाता है जहाँ पर उसने टाइम बॉम्ब लगाया था।
जबकि यहाँ पर गॉर्बिन जल्दी से लीलो को बचाते हुए प्रीस्ट को लेकर यहाँ से वापस जाने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही वो प्रीस्ट को लेने यहाँ आया तो उसने क्या देखा कि ज़ॉर्ब के दुश्मन एलियंस प्रीस्ट को गन पॉइंट पर लिए खड़े थे। उसने एलियंस के सरदार को ही शूट कर दिया और जल्दी से प्रीस्ट को लेकर यहाँ से जाने लगा। और इतने में ही यहाँ पर ज़ॉर्ब भी आ गया, जिसने आते ही यहाँ के टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। ब्लास्ट हो जाता है। शुक्र था कि गॉर्बिन की एयरशिप को इस धमाके से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वो चंद ही मिनट पहले ही यहाँ से निकला था। ये लोग सीधा इजिप्ट के उन पिरामिड्स में जाते हैं जहाँ पर पहले उन एलिमेंट्स को रखा गया था। ये लोग चारों पिलर्स पे अब उन एलिमेंट्स को रख देते हैं, लेकिन देखते हैं कि इनको रखने से भी अभी कुछ नहीं हुआ। तभी गॉर्बिन को याद आता है ये चारों पत्थर असल में हवा, पानी, मिट्टी और आग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो जल्दी से एक के ऊपर फूंक मारता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रीस्ट एक पत्थर पे अपना पसीना डालता है तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है। प्रीस्ट का बेटा दूसरे पत्थर के ऊपर मिट्टी डालता है, इस तरह वो भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब ये लोग आग कहाँ से लाते? शुक्र था कि गॉर्बिन के पास एक मैच बॉक्स था जिसके अंदर एक ही मैच स्टिक थी। उसने बहुत उम्मीद से उसे जलाया और इस तरह चौथा पत्थर यानी आग वाला एलिमेंट भी एक्टिवेट हो गया। इन चारों पत्थरों के एक्टिवेट होते ही ये चारों पत्थर अपना कनेक्शन लीलो के साथ बनाते हैं, यानी फिफ्थ एलिमेंट के साथ बनाते हैं, जिसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है। वो तेज रोशनी जाकर उस जलते हुए आग के गोले को फ्रीज कर देती है, जो अर्थ को तबाह करने के लिए हर सेकंड अर्थ के करीब बढ़ रहा था। वो आग का गोला वहीं पर रुक जाता है और इस तरह फाइनली ये लोग दुनिया बचा लेते हैं। और बस ऐसे ही मिशन इनका सक्सेसफुल होते ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।